वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। इसके बारे में 3-4 महीने मैंने सोचा है, प्रॉपर एफर्ट्स किए हैं और तब जाकर आप सबके सामने अनाउंस किया है। सो बेसिकली एज यू ऑल नो, मैं एक पेड काउंसलिंग सर्विस स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आपकी लाइफ इशूज़, फैमिली इशूज़, रिलेशनशिप इशूज़ और आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी आप फेस कर रहे हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसकी फ़ी नॉमिनल है, अफोर्डेबल भी रहेगी। वन मोर थिंग, मुझे पता था कि जब मैं ये स्टार्ट करूँगी तो इसके साथ साथ हेट भी ज़रूर आएगी और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ मेल्स ऐसे भी आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएटिव थे और उन्होंने मुझसे कहा कि जेन्युइनली उन्हें इस चीज़ की नीड थी। वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि वो अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करें, कहाँ जाकर कहें, कौन उन्हें वो एडवाइस करेगा, कैसे हेल्प करेगा, लेकिन उनके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं था। सो आई एम ग्रेटफुल कि मैं वो पर्सन बन रही हूँ और उनके पास एक ऐसा पर्सन है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और जो जेन्युइन लोग हैं वो मेरा इस बात में सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी किया है और समझा भी है और आगे भी करते रहेंगे। सो मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, कोई इस बात से एक भी खुश होता है, उसकी लाइफ चेंज होती है, वो आगे बढ़ता है, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि मैं उसके काम आ पाई। और माय डियर हेटर्स, हेट में एट आता है, इट मीन्स खाया हुआ। हेट एक दीमक की तरह होती है। शुरू में तो पता नहीं चलता है, पर धीरे धीरे ये हेट आपको अंदर से खोखला कर देती है। तो जब भी मुझे कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रू तू सही काम कर रही है। और ना तो मुझे जवाब देने की आदत है, ना ही खुद को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबके लिए मेरी यूट्यूब फैमिली काफ़ी है। मैंने ना तो कभी किसी को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स किया है, ना ही कोई डिमांड रखी है, बस आपका सपोर्ट मांगा है, बस दैट्स इट। इसके अलावा मैं सिर्फ एक लाइन में बिलीव करती हूँ जो कि मैंने लिखी है, नियत साफ रखो, नियति वो खुद बदल देगा। सो आई बिलीव इन दैट। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइबर के लिए ज़रूर कहा है, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। हाँ हैं, क्योंकि मैंने कमाए हैं वो। ये सिर्फ ऐसे ही एक दिन में नहीं आया है, 1 साल 5 महीने 11 दिन की मेहनत है मेरी। उसमें कई दिन में मैंने छुट्टी ली है, नहीं काम किया है, लेकिन जब भी किया है दिल से किया है, आगे भी करूँगी। सो कीप कमेंटिंग, वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और मेरी यूट्यूब फैमिली, किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग पहुंच जाते हो सपोर्ट करने, थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, स्प्रेड लव, सो स्प्रेड लव, हेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेट में मैंने बताया ना, हेट में एट आता है ना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि अनाया आकृति को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर पानी के अंदर स्विमिंग पूल में खड़े हुए थे। अनाया आकृति के होठों पर अपने होठ रखती है और उसे और डीप किस करने लगती है। अब आकृति अनाया को पीछे पुश करती है और उसका जो हाथ है वो अनाया की बैक पर था, उसे हल्का हल्का प्रेस कर रही थी और उसे डीप किस कर रही थी। इनका किस धीरे धीरे पैशनेट हो रहा था। अनाया आकृति को अपने और करीब करती है, उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अनाया बिना एक पल गवाए आकृति की नेक पर अपने होठ रखती है और उसे बहुत सॉफ्टली किस करती है और किस करते करते आज हल्का सा बाइट देती है। तभी आकृति अनाया को टाइटली होल्ड करती है और कहती है, आउच। अनाया कहती है, आर यू ओके? तो आकृति हाँ में अपना सर हिलाती है। अब इसके बाद जो अनाया है उसका हाथ आकृति के बैक पर होता है। आकृति हल्की सी आहें भर रही होती है, क्योंकि अनाया का किस डीप था और आज वो उसे हल्का हल्का बाइट भी कर रही थी। अब आकृति अनाया को पीछे पुश करती है और उसके हाथ जो है वो अनाया की शर्ट की तरफ आगे आते हैं। आकृति धीरे धीरे अनाया की शर्ट की जो फर्स्ट बटन है वो ओपन करती है। तभी अनाया उसका हाथ पकड़ती है। उसका हाथ उसकी कलाई से बहुत ही सॉफ्टली उसने पकड़ा हुआ था।
अनाया आकृति की आंखों में देखते हुए नाम में अपना सर हिलाती है। आकृति आंखों ही आंखों में उससे सवाल पूछती है, क्यों? तो अनाया उसे फिर से अपनी गोद में उठाती है और उसे स्विमिंग पूल से बाहर की तरफ लेकर आती है। अब ये दोनों स्विमिंग पूल से बाहर खड़े थे, पर दोनों भी भीग चुके थे। अब अनाया आकृति को अपनी गोद में उठाती है और उसके बाद फार्म हाउस के अंदर लेकर जाने लगती है। आकृति अनाया को देख रही थी। अनाया भी आकृति को एक नज़र देखती है तो आकृति शर्माते हुए अनाया की बाहों में छुप जाती है और उसके जो हाथ है वो दोनों भी अनाया के गले में डाल देती है। और फिर ये लोग अंदर पहुंचते हैं। अनाया आकृति को बेड पर लेटाती है और खुद उसके ऊपर आती है। आकृति हल्का सा स्माइल करती है और जैसे ही अनाया उसके करीब आती है आकृति थोड़ा सा साइड हो जाती है। अनाया कहती है, ओह सो। तभी जो आकृति है वो उसके करीब आती है और उसके होठों पर अपने होठ रखती है। अनाया की आंखें बंद हो जाती है। आकृति अनाया को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रही थी। तभी अनाया के माइंड में कुछ आता है और जो आकृति जब तक अनाया को किस कर रही थी तब तक अनाया जो है वो किस करते करते अपनी जो बेल्ट है उसे रिमूव करती है और आकृति के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ती है और उसके हाथों को बांध देती है। आकृति अनाया को देखती है। जब तक उसे ये पता चलता है कि अनाया ने क्या किया है तब तक तो उसके हाथ बंद भी चुके थे। आकृति अनाया से कहती है, ये क्या है? आकृति कहती है, प्लीज खोलिए ना। अनाया कहती है, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत तड़पाया है। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, हाँ तो इसमें हमारी क्या गलती है? अनाया कहती है, गलती है आपकी, आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? तो आकृति जो है वो मुस्कुराती है। अनाया से कहती है, प्लीज़। अनाया कहती है, नो, एक सेकेंड। और उसके बाद जो अनाया है वो बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद जो है वो किचन की तरफ जाती है, फ्रिज से आइस क्यूब्स निकालती है और फिर अंदर आती है। अंदर आने के बाद जो आकृति है वो अनाया के हाथ में आइस क्यूब्स देखती है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो गहरी सांस लेती है, उसका गला सूखने लगता है। आकृति कहती है, ये क्या है? अनाया कहती है, आई थिंक मुझे तो ये आइस क्यूब्स लग रहे हैं। तभी आकृति कहती है, आई नो ये आइस क्यूब्स। तभी जो अनाया है वो उसके पास आती है और आकृति के हाथों को पकड़कर उसे अपने नीचे करती है और उसके ऊपर आते हुए उसे देखती है। आकृति को समझ आ जाता है कि अनाया अब क्या करने वाली है। आकृति थोड़ा सा मचलने लगती है, पर अनाया ने अपनी ग्रिप इतने अच्छे से बनाई थी कि आकृति उससे छूट नहीं पाती। तभी अनाया एक आइस क्यूब लेती है और जो है आकृति के नेवल पर रखती है। अभी अभी तो ये दोनों स्विमिंग पूल से बाहर आए थे। आकृति ऑलरेडी भीगी हुई थी और उस पर भी अनाया ने नेवल पर बर्फ रख दी। आकृति की हालत तो और ख़राब हो रही थी। जैसे ही अनाया ऐसा करती है आकृति की तो हालत और बिगड़ने लगती है। आकृति की सिसकियाँ बढ़ने लगती हैं और अनाया को ये बहुत सुकून दे रहा था। अनाया के दिल में एक अलग सी ठंडक थी। अनाया उस आइस क्यूब को अपनी टंग से उसके पूरे लेवल पर मूव कर रही होती है और आइस क्यूब प्लस जब अनाया उसे लिक कर रही होती है आकृति की हालत तो बहुत ख़राब हो रही थी। आकृति अनाया से बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में कहती है, अनाया प्लीज़, बहुत सर्दी लग रही है। तो अनाया उसके करीब आती है, उसके कान के पास आकर कहती है, भाई भी सर्दी ही तो कम कर रहे हैं ना आपकी। तो आकृति अपनी आंखें बंद कर लेती है और बहुत कस के आंखें बंद करती है। अनाया उसे देखती है और तुरंत ही नेवल से वो आइस क्यूब हटा देती है और उसके बाद जो है अपने दांतों में एक छोटा सा आइस क्यूब फंसाती है और आकृति की नेक पर रखती है। आकृति की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। आकृति जब वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी
तो अनाया उसे देख रही थी। अब वो आकृति को टाइटली हग करती है और उसे हग करते हुए उसके जो हाथ है उसे खोल देती है। जैसे ही अनाया ऐसा करती है, आकृति अनाया को अपने करीब करती है और उसको टाइटली हग करती है और उसे हग करते हुए उसे बाइट करना शुरू कर देती है। अब जो अनाया है वो आकृति को जो वो कर रही थी वो करने देती है। वो बस उसे फील कर रही थी। अब आकृति अनाया की नेक से होते हुए अनाया की चेस्ट पर आती है और उसकी जो शर्ट की फर्स्ट बटन है वो तो उसने पहले ही ओपन कर दी थी। अब वो सेकंड बटन को क्यों ही ओपन नहीं करती। वो अपने दांतों को सेकंड बटन पर रखती है और उसे ओपन करने की कोशिश करती है। यहाँ जो अनाया है जैसे ही आकृति का ये स्टेप देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अनाया आकृति को देख रही थी। आकृति के जो दांत हैं वो उस पर लग रहे थे और आकृति अपनी टीथ और टंग की हेल्प से सेकंड बटन को ओपन कर ही देती है। अब अनाया उसे देखती है और उससे बिल्कुल भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। अनाया आकृति को अपने करीब करती है और कुछ जो है उसके ऊपर जाती है और धीरे धीरे उसकी जो साड़ी है वो रिमूव कर देती है। और अब आकृति वो अनाया को अपने और करीब करती है और अपने हाथों से बाकी के जो बटन्स हैं वो ओपन कर देती है और ये दोनों एक दूसरे को किसेस एंड बाइट्स करते हुए इनके सारे क्लॉथ्स रिमूव कर देते हैं। लेकिन अभी अभी जो मोहब्बत का नशा जो चल रहा था वो इतनी जल्दी उतरना गवारा नहीं था। अनाया आकृति को फिर से अपने करीब करती है और उसके बाद उसके करीब आते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है, उसकी दोनों आइज़ पर, उसके चीक्स पर, उसकी नोज पर और फिर उसके चिन पर और फिर से एक बार उसके होठों पर अपने होंठ रखती है और उसके बाद उसके हाथों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए उस पर हल्की हल्की सी ग्रिप बनाने लगती है। और जो आकृति है वो अनाया की बैक पर अपने दोनों हाथ रखती है और उसे टाइटली होल्ड करती है और धीरे धीरे इनका जो प्यारा सा मोमेंट है वो ये दोनों फील कर रहे थे, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे थे और एक दूसरे में मसरूफ़ हो रहे थे। अब जो अनाया है वो आकृति को अपने और करीब करती है और उसे अपने ऊपर ले लेती है। अब आकृति अनाया को किस कर रही होती है और उसे किस करते करते प्यार भी कर रही होती है और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक किसी तरह प्यार करते रहते हैं और उसके बाद दोनों भी कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो अनाया है वो आकृति को हक कर लेती है, आकृति भी अनाया को हक कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक यूं ही देखते रहते हैं। इसके बाद जो आकृति है वो हल्का सा ब्लश करती है और अनाया उसके फोरहेड पर किस करती है। आकृति उसके कानों में कहती है आई लव यू। अनाया कहती है आई लव यू टू मिसेस अनाया। जिसके बाद जो आकृति है वो उसे देखती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है ये नया वर्ड कहाँ से सीखा है। अनाया कहती है क्यों, आपको पसंद नहीं है। तो आकृति कहती है बहुत अच्छा है। अनाया कहती है थैंक यू सो मच। इसके बाद जो है ये दोनों भी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो अनाया है वो उठती है तो देखती है कि आकृति उसकी बाहों में बहुत ही ज़्यादा सुकून से सोई हुई है। अनाया उसके फोरहेड पर किस करती है और उसके बाद जो है अपने और आकृति के क्लॉथ्स उठाती है और आकृति को पहना देती है और ख़ुद भी अपना फ़ोन देखती है। अभी टाइम जो है वो कम हो रहा था, मॉर्निंग में वो जल्दी उठ गई थी। तभी जो अनाया है वो इनके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है और उसके बाद जो है आकृति के गालों पर हाथ रखती है और उसे बहुत प्यार से जगाते हुए कहती है वाइफी गुड मॉर्निंग। तो आकृति अपनी आंखें खोलती है और कहती है गुड मॉर्निंग। अनाया कहती है उठ जाइए, फिर जाना भी तो है। तो आकृति अपना सर हाँ में लाती है और उसके बाद वो भी उठती है। अनाया आकृति को टाइटली हग करती है। आकृति स्माइल करती है और उसके चीक्स पर एक बहुत प्यारी सी किस करती है। अनाया कहती है मैं छोटा बच्चा हूँ। तो आकृति कहती है
अनाया कहती है तो फिर ये क्यों? तो आकृति स्माइल करती है, जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है अच्छा जाइए आप शावर ले लीजिए, मैं आती हूँ। अनाया कहती है और हाँ आपके कपड़े कबर्ड में है। तो आकृति कहती है। उसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से बाहर जाती है। अब जो इनका ब्रेकफास्ट है वो आ चुका था। अनाया पे करती है और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखती है और वो भी जाकर शावर ले लेती है। यहाँ जो आकृति है वो बाहर आती है, कपड़े देखती है तो उसमें एक बहुत प्यारा सा सूट होता है। आकृति ने काफ़ी टाइम से साड़ी पहनी हुई थी, तो आकृति उस सूट को देखती है और कहती है सूट साड़ी क्यों नहीं? और जो है वो अनाया को आवाज़ लगाती है, तो अनाया तुरंत ही वहाँ से अंदर जाती है। अनाया ने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तभी जो आकृति है वो कहती है सूट क्यों, साड़ी क्यों नहीं? तो अनाया कहती है काफ़ी टाइम से नहीं देखा इसलिए। तो आकृति कहती है क्यों, साड़ी में मैं अच्छी नहीं लगती? तो अनाया उसके पास आती है, उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए कहती है आप साड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा कि फिर हमारा हम पर काबू नहीं रहता है, इसलिए। तो आकृति कहती है हो गया आपका फ्लर्ट? अनाया कहती है अभी हमने फ्लर्ट किया कहाँ है? तो आकृति उसे दूर करती है और कहती है जाइए दादी का कॉल आ रहा होगा। अनाया कहती है अच्छा, दादी की, अक्षु की, सबकी फिक्र है, हमारी छोड़कर। तो आकृति उसे उसकी कॉलर से पकड़ती है और कहती है आपकी भी है और सबसे ज़्यादा है। अनाया कहती है ऐसे ही हक जताया करो ना, बहुत प्यारी लगती है। तो आकृति कहती है अब जाइए। अनाया कहती है नहीं ना। तो आकृति कहती है जाओ। तो अनाया जो है वो वहाँ से जाती है। अब जो आकृति है वो तैयार हो जाती है और उसके बाद बाहर आती है। यहाँ अनाया जो है वो अपना कॉल पर बात कर रही थी। तभी आकृति उसके पास आकर उसके गले में हाथ डालती है और उसके गालों पर एक सॉफ्ट सा किस करती है। यहाँ अनाया फ़ोन पे बिजी थी। अनाया आकृति को थोड़ा सा दूर करती है, तो आकृति फिर से उसके करीब आती है। अनाया अपना फ़ोन साइड करते हुए कहती है मैडम कॉल है मेरी इम्पोर्टेंट। आकृति कहती है तो मुझे उससे क्या, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो अनाया जो है वो फ़ोन लेती है और कहती है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तभी जो आकृति है वो उसका फ़ोन साइड करती है और कहती है बात करो ना। अनाया कहती है मुझे नहीं करनी। आकृति कहती है प्लीज़ करो, अब नहीं करूँगी। तो अनाया फिर से अपने कान पर फ़ोन लगाती है और कहती है जी मिस्टर कहिए। तभी वो फिर से बात करने लगता है और यहाँ जो अनाया है वो बात कर रही थी। आकृति फिर से उसके चीक्स पर किस करती है। अब सामने से जो है कॉल कट हो जाता है और यहाँ अनाया ने अभी अपना फ़ोन हटाया नहीं था। आकृति फिर से उसके चीक्स पर किस करने आने ही वाली थी। तभी अनाया हल्का सा टर्न करती है और उससे उसकी कमर से पकड़ते हुए उसके होठों पर किस करती है। आकृति की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अनाया अब उससे दूर होती है और कहती है मिस कैसा लगा किस? तभी जो आकृति है वो कहती है ब्रेकफास्ट करते हैं। अनाया कहती है नहीं नहीं, आप हमें परेशान कर रही थी तो अब देख लीजिए। तभी जो आकृति है वो अनाया को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। अनाया कहती है अच्छा अब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ? तभी जो आकृति है वो कहती है करिए ना, फिर मुझे घर जाना है। तो अनाया थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। आकृति कहती है हमारे घर? अनाया कहती है हाँ चली जाइएगा। तभी आकृति कहती है हमारे घर जाना है। अनाया कहती है एक सेकंड फिर से कहिए। आकृति कहती है हमारे घर मतलब आपके और मेरे घर। तो अनाया कहती है आपके डैड? आकृति कहती है मैं उनसे बात कर लूँगी। अनाया कहती है कि क्या बात कर लेंगी? नहीं नहीं नहीं, आप उनके पास ही रहिए, मैं बात करती हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है आपसे कहा ना। अनाया कहती है अरे लेकिन। आकृति कहती है जितना कहा उतना मानिए। तो अनाया कहती है ओके जैसा आप कहें। जिसके बाद जो अनाया है वो अब आकृति के साथ में ब्रेकफास्ट करती है और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो अनाया है वो आकृति के साथ पहुंच जाती है अपने घर। अनाया आकृति को ड्रॉप करती है और उसके बाद तुरंत ही वहाँ मेन डोर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ आकृति अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जो है वो दादी और अक्षु से मिलती है। अक्षु से कहती है आज आपका पेपर नहीं है? अक्षु कहती है नहीं आज भाभी मेरा कोई पेपर नहीं है। आकृति कहती है ओके। जिसके बाद जो दादी है वो कहती है आकृति बेटा तुम तो कुछ दिन बाद आने वाली थी। तभी आकृति कहती है जी दादी मैं कुछ दिन बाद आने वाली थी,
लेकिन पापा ने कहा कि वो किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं और वहाँ जाना उनका इम्पॉर्टेंट था, इसलिए वो वहाँ चले जाएंगे और मैं अनाया के साथ कल डिनर के बाद घर आ जाऊँ। तो दादी कहती है, अच्छा इसलिए, और अनाया को पता है? तभी आकृति कहती है, नहीं उन्हें नहीं पता। तो दादी स्माइल करती है। अब अनाया जो है वो तो ऑफिस पहुंच चुकी थी और आकृति को उसने मैसेज भी कर दिया था। यहाँ आकृति दादी से बात करने में और उनके ब्रेकफास्ट में बिजी हो जाती है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और अगर किसी को मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो बुरा मत मनाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।